नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंतर्गत पटवारी चयन परीक्षा के लिए सामान्य विज्ञान पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये हमारा भाग 7 है। भाग 1 से लेकर 6 तक के वीडियो हमने पहले ही हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसे आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें, ताकि जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, अपनी आँखों को स्वस्थ रखने के लिए हमें आहार में निम्न में से किसे सम्मिलित करना चाहिए? विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी या विटामिन ए। तो हम अपनी आँखों को स्वस्थ रखने के लिए हमें आहार में जो विटामिन सम्मिलित करना चाहिए वो होता है विटामिन ए। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो आपके शरीर में पहुंचकर विटामिन ए में बदल जाता है? पायरुविक, थायमिन, क्रिप्टोजेंथिन या पेंटाथेनिन। तो इसका जो सही आंसर है वो है क्रिप्टोजेंथिन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से भोजन का वह समूह है जिनका लगातार सेवन करने से बीमारियां होती हैं? समोसा, मलाई, पेड़ा और पूड़ी, रोटी, दाल, सब्जी, फल और वसा, साबुत अनाज, दाल, फल और दूध या चावल, दाल, सब्जी और फल। तो इसका जो सही आंसर है वो है समोसा, मलाई, पेड़ा और पूड़ी। लगातार इनका अगर हम सेवन करेंगे तो हमारा शरीर बीमारियों का भंडार बन जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आयोडीन की कमी के विकारों का नियंत्रण कार्य प्रारंभ किया गया था? शिक्षा मंत्रालय द्वारा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय आयोडीन की कमी के विकारों का नियंत्रण का जो कार्य प्रारंभ किया गया था वो किया गया था स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। विटामिन का मुख्य कार्य होता है भोजन के उत्प्रेरक के रूप में, भोजन के पाचन में, भोजन के उत्सर्जन में, भोजन के अवशोषण में। तो विटामिन का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है भोजन के उत्प्रेरक के रूप में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। जल में घुलनशील विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन डी। तो हमने देखा था कि जल में जो घुलनशील विटामिन है उसमें विटामिन बी और सी होते हैं। बाकी 4 विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के वसा में घुलनशील होते हैं। तो इस प्रश्न में पूछा है विटामिन कौन सा जल में घुलनशील है? तो विटामिन सी जल में घुलनशील होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। शाक भोजियों के भोजन का सबसे अधिक भाग निम्न में से किसका बना होता है? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, न्यूक्लिक अम्ल का या लिप्टस का? तो इसका जो सही आंसर है वो है कार्बोहाइड्रेट का। शाक भोजियों के भोजन का सबसे अधिक भाग जो है वो कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। कार्बोहाइड्रेट के उपापचय व स्नायु ऊतकों की स्वस्थता के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन डी की, विटामिन सी की, विटामिन ए की या विटामिन बी की? तो इसका जो सही आंसर है वो है विटामिन बी की। कार्बोहाइड्रेट के उपापचय व स्नायु ऊतकों की स्वस्थता के लिए विटामिन जो आवश्यक होता है वो होता है विटामिन बी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा भोजन तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या विटामिन? ऐसा कौन सा भोजन है निम्न में से जो लगातार तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है? तो इसका जो आंसर है वो है कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा भोजन तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है? वो है कार्बोहाइड्रेट। निम्न में से कौन सा पदार्थ है जो शरीर में पहुंचकर विटामिन ए में बदल जाता है? तो इसका हम पढ़ चुके हैं, क्रिप्टोजेंथिन उसका नाम है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा होती है? 2 किलो कैलोरी, 4 किलो कैलोरी, 6 किलो कैलोरी या 8 किलो कैलोरी? तो इसका जो सही आंसर है वो है 4 किलो कैलोरी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका 1 ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, वसा का या हार्मोन्स का? तो सबसे अधिक ऊर्जा हमें कौन सा प्रदान करता है? वो है वसा। ऑप्शन 1 ग्राम वसा
सबसे अधिक हमें ऊर्जा प्रदान करता है। गरीब व्यक्ति का मांस कहा जाता है किसे? गेहूं को, अनाज को, दालों को या मक्का को? तो इसका जो सही आंसर है वो है दालों को। दौड़ने से ठीक पहले एक खिलाड़ी को कौन सा भोज्य पदार्थ दिया जाए जिससे कि उसे तुरंत ऊर्जा प्रदान हो? फलों का रस, दूध, सैंडविच या इनमें से कोई नहीं? तो अगर दौड़ लगाने वाला कोई खिलाड़ी है तो उसे दौड़ने के पहले कौन सा भोज्य पदार्थ दिया जाए जिससे उसे तुरंत ऊर्जा मिले? तो इसके लिए जो आंसर होगा वो होगा फलों का रस। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। संतुलित भोजन में कई प्रकार के पोषक तत्वों के साथ आहारी रेशे तथा जन की आवश्यकता क्यों होती है? आहारी रेशे हमें पोषक तत्व प्रदान करते हैं, वह भोजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं, बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं, भोजन पचाने में मदद करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। निम्न में से कौन सा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है? अंधापन, पेलाग्रा, गाइटर या उपरोक्त सभी? तो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है गाइटर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग बेरीबेरी का प्रमुख लक्षण क्या है? विटामिन B1 की कमी से होने वाला जो रोग है बेरीबेरी, उसका प्रमुख लक्षण क्या है? अंधेरे में कम दिखाई देना, बच्चों की मानसिक विकलांगता, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना या घाव भरने में अधिक समय लगना? तो बेरीबेरी रोग के जो लक्षण हैं वो हैं अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक तत्व की लंबे समय तक कमी हो जाती है। इस कमी से व्यक्ति में उत्पन्न रोग कहलाते हैं। आनुवांशिक रोग, अभावजन्य रोग, संक्रमण रोग या उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर है वो है अभावजन्य रोग। ऐसे रोग अभावजन्य रोग के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से विटामिन का सूर्य से प्राप्त धूप के द्वारा हमारे शरीर में ही निर्माण होता है? वो कौन सा विटामिन है जिसका सूर्य से प्राप्त धूप के द्वारा हमारे शरीर में ही निर्माण होता है? विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन डी या विटामिन बी? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, विटामिन डी। विटामिन डी हमारे शरीर में सूर्य के धूप की उपस्थिति में निर्माण करता है। जीवन की सभी प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है। श्वसन और उत्सर्जन, पोषण और श्वसन, उत्सर्जन और पाचन या पोषण और उत्सर्जन? तो इसका जो सही आंसर है वो है पोषण और श्वसन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। साथ अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें ताकि जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।